प्रताप जी और सुरेंद्र जी ऊपर टेरेस पर आए तो प्रताप जी ने सुरेंद्र जी से नाखुश होते हुए कहा, अब और कितना घुमाओगे यहाँ क्यों? प्रताप जी ने इतनी कहा ही था कि अचानक से अंधेरे टेरेस पर लाइट का उजाला हुआ और एक जोरदार घुटिंग करते हुए रुद्र आए। आयु, शाम और घर के बाकी सभी चिल्लाए, सरप्राइज! वही रुद्र और आयु ने आगे बढ़कर प्रताप जी के पास जा उसके पैर छूकर कहा, हैप्पी बर्थडे दादा दादू। प्रताप जी सामने का नजारा और जगमगाती लाइट्स को देखकर हैरान थे, मगर फिर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गए। उन्हें सुबह से ऐसा लग रहा था कि घर के सभी इस बारे इनका बर्थडे भूल गए। रुद्र ने प्रताप जी के गले लगते हुए कहा, हमने से कोई कुछ नहीं भूला था। प्रताप जी मुस्कुराया और उन्होंने बाकी सबको देख तो सब मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। प्रताप जी ने सुरेंद्र जी को देखते हुए कहा, तभी तो हमें गोल गोल घुमा रहे थे। सुरेंद्र जी उनकी बात पर हंस दिए। आयु अब प्रताप जी को अपने साथ कैफे के पास लाए और उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, बड़े दादू अब जल्दी से केक काटो यार। इस पर रुद्र ने कहा, हाँ नहीं तो अब आयु की लंबी जीभ बाहर ही निकल आएगी। ये सुन आयु ने सिर हिलाते हुए बौखलियाती में कहा, हाँ हाँ और नहीं तो क्या। पर फिर उसे रुद्र की बात का मतलब समझ आया तो अब सब उसे देख हंसने लगे। हंसी मजाक के साथ प्रताप जी ने केक काट कर सबसे पहले मयंक को केक खिलाया। वो आज भी उनका चहेता था। मयंक ने भी उन्हें केक खिलाते हुए मजाक में कहा, ये लो डार्लिंग, मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। नैना उन दोनों को देख हंसने लगी। उस दिन के बाद से मयंक और उसमें सभी तक बोलचाल बंद था। बस जरूरत पड़ने पर ही बात करते थे। मयंक ने कोशिश की पर इस बार नैना कुछ ज्यादा ही नाराज थी। वही आयु ने अब प्रताप जी से कहा, बड़े दादू यार अब हमें भी केक खाना है। इस पर शान ने उसके पेट को देखते हुए कहा, बस कर, नीचे देख, तेरी सिक्स पैक तो दूर, एक ये बड़ा फैमिली पैक जरूरी बन रहा है और खा ले केक। आयु ने एक नज़र अपने पेट को देखा और सब छोड़ के खाने लगा। सब लोग बातें करते हुए एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे थे। सुमित ने भी आगे बढ़कर प्रताप जी को बर्थडे विश करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे दादू। प्रताप जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और कुछ देर तक उससे बात ही की। उसके बाद एक बार फिर वो साइड में खड़ा हो गया तो आयु ही उसके पास जाकर बात करने लगा। रुद्र और सुमित लगभग एक जैसे ही गुस्सैलू और एरोटेक नेचर के थे। बस दोनों एक साथ फर्क का था और वो ये कि सुमित दूसरों के सामने बात ना के बराबर करता था, पर गुस्सा उसके नाक पर हमेशा रहता था। कब कौन सी बात उसे बुरी लग जाए कोई नहीं जानता था। वहीं रुद्र यहाँ पर तेज रफ्तार था। अपनी कोई भी बात कहने में वो झिझकता नहीं था, मगर निखिल के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। सुमित और सुभी उससे बचपन से ही पसंद करते थे। दोनों को ही अपने स्टेटस और अपने पापा के पैसे
का घमंड था, तो बस वो भी उन दोनों के जैसी लाइफ चाहता था। उसे ढेर सारा पैसा कमाना था, आदित्य के जैसे। वो आदित्य को अपना आइडियस मानता था। इधर यीशु वो सुहित से बचने के लिए अर्चना जी के पास जाकर बैठी हुई थी, जो कि सुहित को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे बात करने के लिए तड़प रहा था कि तभी आयु ने उसके पास आते हुए कहा, आओ जीजू, डिनर करते हैं। आदित्य तो निखिल और मयंक के साथ बातें में लग गया था। शाम की भी रुद्र के साथ बातें कर रहा था। वहीं शोभित वो सब यीशु को घूर रहा था। एक बार बात जो करना चाह रहा था, पर यीशु ने उसे मौका ही नहीं दिया था। वो तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था, जिस कारण शोभित अब गुस्से में बोला। उसे आयु को मना करते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। ये कहते हुए वो मौका मिलते ही अब वहां से चुपचाप चला गया और अपने होटल के बाहर में जाकर बैठ गया। यीशु की बेरुखी उसे बहुत लग रही थी। वो मानता है कि उसने गलत नहीं, बहुत गलत किया और अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी है, पर सबका इस तरह से उसके रूठना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। बात तो वैसे भी कम ही किया करता था, पर यीशु उसके तो वो बात करना चाहता था। न जाने क्यों चाहता हुए उसने कितने ही वाइन के गिलास पी डाले और अब उठकर खड़ा हो गया और उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम वापस कैसे नहीं आओगी। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर ही जाऊंगा। ये कहते हुए वो अब पार्किंग में आया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया और अपनी कार उसके यीशु के घर की तरफ ही मोड़ ली। वो नॉर्मल स्पीड से ही ड्राइव कर रहा था। हालांकि नशा होने लगा था, पर फिर भी अभी होश में था कि अचानक उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई और उसने जल्दी से ब्रेक लगाकर रोक ली। कार की हेडलाइट की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उस लड़की ने अपने चेहरे पर हाथ रख दिया और वह बस वहां से रोड क्रॉस कर निकल गई। और सुमित ने उस लड़की को देखना जाना क्यों सोच अपनी कार साइड में लगा दी और खुद कार से निकलकर हल्का सा झूमता हुआ अब रोड क्रॉस कर उस लड़की के पीछे पीछे गया। उसने उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, हेलो सुनो, पर वो लड़की अपनी धुन में मगन जल्दी जल्दी तेज कदमों से आगे चली जा रही थी। सुमित ने भी अपने कदमों की स्पीड को बढ़ाया और अब लगभग भागते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चिल्लाया, हेलो रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। पर वो लड़की अब उसका तेज आवाज सुनकर रुक गई और मुड़ा तो उसने सुमित को देख हैरान से कहा, आप? सॉरी फ्रेंड्स, कल के लिए छोटे पार्ट के लिए तो थोड़ी बिजी थे कल। बट माँ, ये माँ है, ये मेरी माँ आरोही अब सोनम कैफे के बाहर निकल कर आई तो सोनम ने आरोही को देखते हुए पूछा, बुरा लग रहा है ना? आरोही ने अनजान बनते हुए पूछा, क्यों, किस बात का? इस पर सोनम ने कहा, रुद्र ने तुम्हें कॉल नहीं किया, इस बात का। आरोही ने इस पर चिढ़ते हुए कहा, मुझे बुरा क्यों लगेगा, आज ही है, मैं खुद उसके बात नहीं करना चाहती। तो सोनम ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखते हुए कहा, तू किसी और को
बनाना तेरे चेहरे को देख साफ पता चल रहा है कि मरी जा रही है। तो रुद्र से बात करने को सोनम की बात सुन अब आरोही थोड़ी भड़क उठी और उसने उस पर नाराज होते हुए कहा, तू क्यों बार बार रुद्रांश को बीच में ला रही है? मैंने कहा ना, मुझे उससे होने न होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए अब वो गुस्से में आगे बढ़ गई तो सोनम ने उसके पीछे पीछे भागते हुए कहा, रुद्र सही कहता है, तू बहुत नखरे दिखाती है। ऐसे ही नखरे दिखाती रहे तो रुद्रांश को कोई और नखरीली उड़ा कर ले जाएगी, समझ गई? आरोही सोनम की बात सुन चलते चलते रुक गई तो सोनम जल्दी से भागकर उसके पास आई। आरोही ने सोनम को पूछा, क्या कहा तूने? तो सोनम ने रुद्र का अपने फोन से कुछ कर अब अपना फोन उसे दिखाते हुए कहा, देख बहन, रुद्र का इंस्टा अकाउंट कितना फेमस फैन आरोही के, और तो और अपने कॉलेज में ही देख ले, कॉन्सर्ट के बाद रुद्र के लिए लड़कियां कितनी पागल हो चुकी हैं। तो फिर सोच, ऐसे में तू अगर उसे खुले साउंड की तरह घूमने देगी तो क्या होगा? आरोही ने सोनम की बात सुनकर कहा, खुले सांड? सोनम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ और नहीं तो क्या, खुले सांड की तरह ही घूमता है वो। तू उसकी वाइफ है, उस पर रोड साइड लगाम कस कर थोड़ी वह तो तू तब ही कर पाएगी ना, जब उसकी वाइफ की तरह उसके साथ रहेगी। हर वक्त तू उसके लगती रहती है, उसका भी मूड खराब करती है और अपना भी ऐसे ही रहा तो वो तूने सच में डाइवोर्स दे, कोई और ढूंढ ले अपने लिए। कौन इतनी हैंड्स बंद को छोड़ेगी? ये कहते हुए सोनम ने मुस्कुराकर एक नज़र रुद्र की इंस्टा आईडी पर उसकी फोटो को प्यार से देखा तो आरोही उसकी हरकत पर चिढ़ गई और उसने उसका फ़ोन छीन कुछ बंद करते हुए कहा, मुझे नहीं बनना उसे जैसे ब्लेवाय की वाइफ, और अब तू मेरा दिमाग खराब करना बंद कर वरना मैं अब तुम्हें छोड़ दूंगी नहीं। ये कहते हुए एक बार फिर आरोही आगे बढ़ गई। सोनम की बातों ने उसका सिर दर्द बढ़ा दिया था। उसने कल जो भी कुछ हुआ था रुद्र और उसके बीच सोनम को बता दिया था। तब से लेकर अब तक सोनम उसे न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, पर अब वो सब सच में उसकी बातों सुन सोनम सोचने लगी थी कि ये वो अगर रुद्र से इसी तरह लड़ती झगड़ती रहेगी तो वो उसे छोड़ देगा, उसे डाइवोर्स दे देगा। कल से जब से नाराज होकर गया था उसने आज उसे ना तो कॉल किया और ना ही मैसेज। ये सोच सोच अब आरोही का दिल बैठ जाता था। वो बड़ी बेसब्री से उसके कॉल मैसेज का इंतजार कर रही थी, पर लगता है आज रुद्र कुछ ज़्यादा ही नाराज था। उसने कुछ देर बाद सोनम भी उसे बाय कर कर अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। वह आरोही आज लेट हो गई थी, पर फिर भी अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए ऑटो रिक्शा देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ होटल के बार में ना जाना क्या सोचते हुए सुहित ने कितनी ही वाइन की गिलास पी डाली और अब उठकर खड़ा हो गया और
उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम वापस कैसे नहीं आओगे। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर ही जाऊंगा। ये कहते हुए वो अब पार्किंग में आया और अपनी कार में बैठ वहाँ से निकल आया और अपनी कार उसके यीशु के घर की तरह ही मोड़ ली। वो नॉर्मल स्पीड में ही ड्राइवर कर रहा था। हल्का नशा होने लगा था, पर फिर अभी होश में था। तभी अचानक से उसके कार के सामने एक लड़की आ गई और उसने जल्दी से ब्रेक लगाकर रोक दी। कार के हेडलाइट की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उस लड़की ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और अब वहां से रोड क्रॉस कर निकल गई। सुमित ने अब लड़की को देखना जाने का क्या सोच अपनी कार साइड में लगा दी और खुद कार से निकलकर हल्का सा झूमता हुआ अब रोड क्रॉस कर उस लड़की के पीछे पीछे गया। उसने उस लड़की के आवाज देते हुए कहा, हेलो सुनो। पर वो लड़की अपनी धुन में मगन जल्दी जल्दी तेज कदमों से आगे चली जा रही थी। सुमित ने भी अपनी कदमों की स्पीड को बढ़ाया और अब लगभग भागते हुए उस लड़की के पीछे चिल्लाया, हेलो रुको, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर वो लड़की अब उसकी तेज आवाज सुनकर रुक आई और मुड़ी तो उसने सुमित को देख हैरानी से कहा, आप? ये और कोई नहीं, आरोही ही थी, जो कि अभी अभी ऑटो से निकल अब सामने हॉस्टल के अंदर जाने ही वाली थी कि सुमित की आवाज सुन रुक गई। वो उसे देख हैरान थी। सुमित ने आरोही को देखते हुए पूछा, तुम इतनी लेट नाइट यहाँ क्या कर रही हो? इस पर आरोही ने उसे देखते हुए कहा, मैं अपनी माँ से मिल के आई हूँ, वो यहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट है। सुमित ने आरोही की बात सुन बड़ी मासूमियत से उससे सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास भी माँ है? आरोही को उसकी बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा कि वो कहना क्या चाहता है। आरोही ने अब उसे घूर कर देखा तो सुमित ने उससे कहा, तुम्हें ना इस तरह रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए। टाइम देखो, देख रही हो, 11 बज चुके हैं। इस पर आरोही ने उसकी आवाज में आई बदलाव को महसूस करते हुए कहा, हाँ पर मुझे आना पड़ा। इस पर सुमित ने हाँ में कहा। माँ के लिए आरोही ने कहा, फिर सिर हिला दिया तो सुमित उससे पूछा, क्या हुआ माँ को? आरोही ने उसे बताते हुए कहा, कोमा में है, कुछ बोलती ही नहीं, पता नहीं कब ठीक होंगी। उसकी बात सुन सुमित ने उसे एक नजर देखा। सुमित पर अब नशा छाने लगा था तो उसकी पलकें झपकने लगी थी। आरोही ने अपनी बात कहा, अब उसे देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप सही हैं? मुझे काफ़ी देर हो गई है तो बस माँ के लिए मिलकर निकलती हूँ। सुमित ने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी उसे अपनी बार बार बंद होती पलकों से देख रहा था, जो कि अब आरोही को एक बार फिर अजीब लगा। वो मुड़ी और जैसे ही जाने लगी थी कि सुमित ने उसे रोकते हुए कहा, मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? तुम्हारे माँ से मैं भी मिलना चाहता हूँ। उसके लड़खड़ाती जुबान से निकले शब्द आरोही ने उसे अब यकीन हो चला था कि वो ड्रिंक में है। आरोही ने उसे सोच उसकी तरफ मुड़कर उससे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हमें दीजिए
अगली वीडियो तक इजाज़त। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।